Hello everyone, so welcome to my channel Miss Botanophilic and in today's video I'll be telling you about the topic the single cell protein। तो आज की वीडियो में हम लोग एससीपी के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसको सिंगल सेल प्रोटीन या फिर माइक्रोबियल प्रोटीन भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड कुछ एग्जाम्पल्स को कवर करेंगे एंड बेसिकली जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसका प्रोसीजर कि कैसे सिंगल सेल प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड इफ आर द ओल्डर वन डू लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सिंगल सेल प्रोटीन की डेफिनेशन मेंशन की है दैट द ड्राइड सेल ऑफ माइक्रोब्स लाइक एल्गी फंजाई बैक्टीरिया यूज फॉर फीड एंड फूड पर्पस कलेक्टिवली टर्म है सिंगल सेल प्रोटीन। तो बेसिकली सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है, ये ऐसे ड्राइड सेल्स होते हैं माइक्रोब्स के लाइक एल्गी फंजाई बैक्टीरिया जिनको हम क्या करते हैं या तो खाते हैं या फिर एनिमल्स को फीड करवाते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं फूड या फीड पर्पस के लिए इसको बनाया जाता है। इट इज कॉल्ड एज सिंगल सेल प्रोटीन। नाउ दिस सिंगल सेल प्रोटीन हैव अ लॉट ऑफ एडवांटेज एंड फ्यू डिसएडवांटेज ऑल्सो। तो कोई चीज़ है उसके एडवांटेज होंगे तो डिसएडवांटेज भी होंगे। तो सेकेंड टॉपिक दैट आई विल सजेस्ट यू टू कवर इन सिंगल सेल प्रोटीन इज द एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। तो अब हम इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दे आर हाईली रिच इन प्रोटीन मोर देन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो बेसिकली सिंगल सेल प्रोटीन में क्या होता है कि हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन देखने को मिलता है और ये प्रोटीन का जो अमाउंट होता है ये फ्रूट्स और वेजिटेबल से काफ़ी ज़्यादा होता है। आफ्टर दिस वी हैव द मशरूम एंड द ईस्ट। मशरूम और ईस्ट से भी सिंगल सेल प्रोटीन बनाई जाती है जो कि हाईली रिच होते हैं वाइटामिन में। ठीक है, देन वी हैव स्पेशली वाइटामिन बी मेंशन दैट रिडक्शन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। जो सिंगल सेल प्रोटीन होता है इसका जो प्रिपरेशन होता है वो बिल्कुल इको फ्रेंडली होता है। तो बेसिकली क्या करते हैं, ये रिड्यूस करते हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को। अवॉइडिंग द वेस्टेज ऑफ फूड। तो फूड वेस्ट को क्या करते हैं, ये बेसिकली अवॉइड करता है, यानी कि फूड वेस्टेज नहीं होती है सिंगल सेल प्रोटीन की वजह से। देन प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम गेटिंग हंग्री एंड रिमूवल ऑफ फूड स्कैसिटी फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंट्री। तो बेसिकली सिंगल सेल प्रोटीन की वजह से क्या होता है कि फूड की स्कैसिटी ना हो और हर एक पर्सन को क्या है, अगर फूड नहीं मिलता है तो वो सिंगल सेल प्रोटीन खा के जो है अपना गुजारा कर सके। तो जनरली इसी पर्पज़ के लिए बनाया गया है कि जो फूड स्कैसिटी होता है उसको ओवरकम करा जा सके। ठीक है, आफ्टर दिस वी हैव कैन बी कल्टिवेटेड इन एनी सीजन एक्सेप्ट द एल्गल ग्रोथ फॉर एससीपी। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो जाता है, हम इसको किसी भी सीजन पे कल्टीवेट कर सकते हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन होता है जब एल्गल के थ्रू हम लोग एल्गी के थ्रू सिंगल सेल प्रोटीन बनाते हैं। तो एल्गी आपने देखा होगा कि वो जैसे एक्वेटिक कंडीशन पे होती है या फिर टेरेस्ट्रियल होती है, तो वो मतलब एक पर्टिकुलर कंडीशन पे वो डिपेंड करती है। तो एल्गी को हम हर सीजन पे ग्रो नहीं करवा सकते हैं, उसको अगर ग्रोथ करवानी है तो उसके लिए एक मॉइस्चर रिच रीजन चाहिए हमको। तो बेसिकली सिंगल सेल प्रोटीन का जब हम लोग सिंथेसिस कराते हैं एल्गी के थ्रू तो वो हर सीजन पे नहीं बनाई जा सकती है। दे आर इजिली अफोर्डेबल एंड आर ऑफ लोअर कॉस्ट। ठीक है, तो बेसिकली जो सिंगल सेल प्रोटीन होते हैं ये बहुत इजीली अफोर्डेबल होते हैं और इनकी कॉस्ट कैसी होती है, बहुत लो होती है। कैन बी ग्रोन इन लार्जर क्वांटिटी। तो बेसिकली आपको पता होगा कि माइक्रोब्स क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पे ग्रो कर सकते हैं और सिंगल सेल प्रोटीन को हम लोग माइक्रोब्स के थ्रू बना रहे हैं तो जनरली इसका जो प्रोडक्शन क्वांटिटी होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेज ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। तो सबसे पहले डिसएडवांटेज है प्रेजेंस ऑफ हाई न्यूक्लिक एसिड। तो देखो आपको पता है जब हम लोग माइक्रोब्स को लेके क्या है एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, सिंगल सेल प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि माइक्रोब्स का अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसी को हम लोग न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। आइदर इट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, या तो वो डीएनए होगा या आरएनए होगा। अब बहुत सारा डीएनए से क्या है एक पर्टिकुलर सिंगल सेल प्रोटीन बनाया गया है, वो सिंगल सेल प्रोटीन को हम कंज्यूम करते हैं तो वो जेनेटिक मटेरियल जो है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का वो हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है। तो आपने जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के केस सुने होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है कि हमारी बॉडी में जाके हमारे डीएनए के साथ रिएक्ट कर सकता है और कंबाइन करने के बाद वो एक नया जेनेटिक मटेरियल क्रिएट कर सकता है जिसकी वजह से म्यूटेशन के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो मेंशन दैट कि इसमें क्या होता है हाई न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट रहता है जो कि हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है अगर हम लोग हाई अमाउंट ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन पे डिपेंडेंट है। आफ्टर दिस सिंगल सेल प्रोटीन को बनाने के लिए क्या होता है प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिन्स हेंस कार्सिनोजेनिक। तो इसे बनाने के लिए कुछ टॉक्सिन्स का यूज करते हैं जो कि कार्सिनोजेनिक प्रूव हुए हैं साइंटिफिकली। देन सम सिंगल सेल प्रोटीन आर वेरी एक्सपेंसिव। तो देखो ऐसा नहीं है कि सिंगल सेल प्रोटीन हमेशा अफोर्डेबल होते हैं। कुछ सिंगल सेल प्रोटीन जहाँ पे हम ऐसे माइक्रोब्स को यूज करते हैं जिनको प्रोड्यूस करने में या फिर जिनके प्रोडक्टिविटी में क्या होता है बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वो पर्टिकुलर जो सिंगल सेल प्रोटीन बनाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, इसके बाद से वी हैव मे लेड टू वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल किडनी स्टोन्स। तो बेसिकली क्या है कि जनरली जो फॉरेन कंट्रीज़ होती है स्पेशली वहाँ पे क्या करते हैं कि वेट लॉस प्रोग्राम चलता है तो उसमें सिंगल सेल प्रोटीन रिकमेंड की जाती है। तो उसके चक्कर में क्या होता है कि पीपल जनरली दे ईट सिंगल सेल प्रोटीन रादर देन अ नॉर्मल डाइट, तो उनको कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है लाइक किडनी
स्टोन्स की प्रॉब्लम हो जाती है, इवन उनके डाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है। इफ़ यू आर नॉट कंज्यूमिंग द नॉर्मल फूड in the day to day life and we are just depending upon the single cell protein, then it is really very harmful for the body. After this we have, they may cause allergic reaction or indigestion problem. After this we have the single cell protein का production. How we will produce the single cell protein, इसके कुछ particular steps है जो कि मैंने यहाँ पे conclude किए हैं। सबसे पहले selection of a suitable microbial stain and medium, then provision of carbon source to medium that may require physical and chemical treatment. Along with the carbon source, now nitrogen, phosphorus and other nutrients are added to support the microbial growth. And finally we have the prevention of contamination by microbial sterile और hygienic condition. तो ये फर्स्ट 4 स्टेप है। हम पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक माइक्रोबियल स्टेन सेलेक्ट करना है जो कि सूटेबल हो और एक अच्छे से मीडियम को हमने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। माइक्रोबियल स्टेन कहने का मतलब अगर हम लोग बैक्टीरिया से सिंगल सेल प्रोटीन बनाते हैं तो या तो वो ग्राम पॉजिटिव होता है, ग्राम निगेटिव होता है। तो कौन सा स्टेन हमने सेलेक्ट करना है वो चीज़ यहाँ पे मायने रखती है। मीडियम, कौन सा मीडियम हम लोग यूज़ करते हैं, अगार मीडियम यूज़ करते हैं, कौन सा मीडियम यूज़ कर रहे हैं पर्टिकुलर प्रोडक्शन के लिए, तो वो चीज़ पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक अच्छा सा मीडियम और स्टेन सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है माइक्रोब का। आफ्टर दिस हमें क्या करना है, कार्बन का सोर्स ऐड कर देना है उसमें। ये जो कार्बन का सोर्स हम ऐड करते हैं तो इसको ऐड करने के लिए कुछ फिजिकल या केमिकल प्री ट्रीटमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। देन कार्बन सोर्स तो हमने डाल दिया, नाउ विल ऐड सम नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब, ठीक है। इसके बाद से फाइनली हम क्या करेंगे कि कंटामिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि देखो हम लोग हाथों से वर्क कर रहे हैं, मीनो कि जो हमारे हाथ होते हैं वो सबसे ज़्यादा एक्सेसिव एक प्लेस है जहाँ पे कंटामिनेंट्स पाए जाते हैं। तो इस कंटामिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए हमें जनरली स्टेराइल या फिर हाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन करना पड़ता है। अब इसके लिए हम लोग अलग अलग क्या है, स्टेरिलाइजर्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। The further 4 steps are selected microbe inoculated in the pure state, providing adequate aeration as single cell protein production is highly aerobic, microbial biomass are recovered from the medium and this microbial biomass is further processed for enhancing its usefulness and storability. तो पहले के 4 स्टेप हमने क्या पढ़ा, पहले के 4 स्टेप मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें एक अच्छा सा मीडियम और माइक्रोबियल स्टेन सेलेक्ट करना है। उसके बाद से हम कार्बन के सोर्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, फिर हम नाइट्रोजन फॉस्फोरस इंट्रोड्यूस करवाएंगे एंड देन फाइनली उसके बाद से हमने क्या बोला एट द लास्ट, कंटामिनेशन को प्रिवेंट करवाने के लिए हम वहाँ पे एक स्टेराइल या फिर हाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसके बाद के फर्दर ऑन 4 स्टेप में हमने क्या करा कि माइक्रोब अच्छे से हमने एक पर्टिकुलर सिलेक्शन कर लिया माइक्रोब का, उस सेलेक्टेड माइक्रोब को हमें इनॉक्यूलेट करना है प्योर स्टेट में, ठीक है। इसके बाद से हमें वहाँ पे एयरेशन प्रोवाइड करनी है प्रॉपर, क्योंकि सिंगल सेल प्रोटीन को बनाते टाइम ये एक हाईली एरोबिक कंडीशन है, तो इसीलिए हमें वहाँ पे प्रॉपर एयरेशन की कंडीशन मेंटेन करनी पड़ती है। आफ्टर दिस व्हाट वी हैव कि हमने माइक्रोब्स को प्रिपेयर कर लिया, माइक्रोबियल बायोमास को हमने क्या करा, मीडियम से रिकवर कर लिया, ठीक है। जो भी हमारा प्रिपेयर्ड था उसको हमने क्या करा, उस मीडियम से निकाल लिया बाहर। अब ये जो माइक्रोबियल बायोमास है इसको हम लोग फर्दर इसकी प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग मतलब बेसिकली यहाँ पे ड्राइंग की जाती है, फर्मेंटेशन प्रोसेस किया जाता है ताकि हम इसकी क्या करें कि स्टोरेबिलिटी मतलब स्टोर करने की क्षमता को बढ़ा सके और इसके यूजफुलनेस को भी इंक्रीज कर सके, ठीक है। तो लास्ट स्टेप में इतना होता है कि जो प्रोसेस माइक्रो बायोमास निकलता है, माइक्रोबियल बायोमास, उसको हम क्या करते हैं, उसकी यूजफुलनेस और स्टोरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए उसकी फर्दर प्रोसेसेस करते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे मैंने एक सिंगल सेल प्रोटीन का जस्ट एक फ्लो चार्ट आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है जो आप इसमें से एक ईजिली पढ़ सकते हैं। एंड फाइनली उसके बाद जब मैंने आपसे बोला कि हम उसकी स्टोरेबिलिटी या फिर यूजफुलनेस बढ़ाते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स आते हैं लाइक फर्मेंटेशन, फिल्ट्रेशन, ड्राइंग एंड देन फाइनली सिंगल सेल प्रोटीन हमारा प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले माइक्रोबियल स्क्रीनिंग करते हैं। देखो माइक्रोबियल स्क्रीनिंग में क्या है कि माइक्रोब का सिलेक्शन करना, एक स्टेराइल कंडीशन को मेंटेन करना, तो ये सब क्या होता है माइक्रोबियल स्क्रीनिंग के अंदर ही आता है जब हम एक पर्टिकुलर सेट ऑफ माइक्रोब को चूज कर रहे हैं जिससे हमें सिंगल सेल प्रोटीन बनाना है। इसके बाद से हम सबस्ट्रेट का चॉइस करते हैं, ठीक है। तो चॉइस ऑफ सबस्ट्रेट, देन वी हैव फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की प्रोसेस को हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है उस माइक्रोबियल बायोमास पे। फिर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस आती है, देन वी हैव द ड्राइंग एंड फाइनली वी हैव द सिंगल सेल प्रोटीन इज प्रिपेयर्ड। तो ये एक बेसिक सा फ्लो चार्ट है सिंगल सेल प्रोटीन के लिए। नाउ दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर द सिंगल सेल प्रोटीन। तो आप सिंगल सेल प्रोटीन्स के एग्जाम्पल देखो, पहले तो मैं आपको एक बेसिक बताती हूँ, फिर मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। अगर आप इतने सारे एग्जाम्पल्स नहीं याद कर सकते तो कैसे आप इसको मेमोराइज करें एग्जाम में, कि आप जस्ट कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ ले, 10 to 11 एग्जाम्पल्स आराम से आप लिख के आए वहाँ पे सिंगल सेल प्रोटीन के। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक पढ़ते हैं फंजाई जो होता है, इसमें एक ईस्ट
कैटेगरी आती है, आपने पढ़ा होगा कि फंजाई जो होते हैं वो ईस्ट होते हैं, मोल्ड होते हैं, ट्रू फंजाई होते हैं। तो बेसिकली ईस्ट के अंदर हम लोग कैंडिडा यूटाइलिस, फ्यूसारियम और सेक्रोमाइसिस सेरेविसेज जिसको बेकर ईस्ट बोलते हैं, तो ये इसका पहला एग्जाम्पल है। आफ्टर दिस व्हाट वी हैव इज मशरूम। मशरूम के अंदर वी हैव मॉर्शेला एंड एगैरिकस। ओके, देन वी हैव मोल्ड। मोल्ड के अंदर वी हैव टेकन द एस्परजिलस एग्जाम्पल। आफ्टर दिस वी हैव एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज के अंदर वी हैव टेकन द नोकार्डिया एंड द थर्मोस्पोरा फ्यूस्का। देन वी हैव एल्गी। अगर एल्गी के बारे में कहेंगे, वी हैव टेकन द एग्जाम्पल फॉर क्लोरेला एंड स्पाइरुलिनिया. At last we have the bacteria where I have taken the example of Pseudomonas, Cellumonas, Methylomonas and Bacillus. तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया एज क्लासिफिकेशन, कि मैंने यहाँ आपको बताया कि जो जो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। आपने सुना होगा PCMB 12th में एक सब्जेक्ट होता है जहाँ पे हम बोलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। ठीक है, हम मैथ्स लेते हैं या फिर बायोलॉजी लेते हैं, लेकिन दोनों सब्जेक्ट को लेना पसंद नहीं करते एक साथ। तो जो माँ होती है, मतलब मॉम होती है, वो हमें सजेशन देती है कि नॉट चूज PCMB। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, माँ ने सजेस्ट किया हमको नॉट टू चूज PCMB। तो कैसे याद करें भाई, माँ मतलब मॉर्शेला एगैरिकस, नॉट मतलब नोकार्डिया थर्मोनोस्पोरा, चूज मतलब क्लोरेला स्पाइरुलिना, एंड फाइनली PCMB मतलब स्यूडोमोनास, सेल्यूमोनास, मिथाइलोमोनास एंड बेसिलस। तो अगर आपको ऐसे पर्टिकुलर सेपरेट एग्जाम्पल्स नहीं याद होते तो आप एक मिक्सचर ऑफ एग्जाम्पल लिख के आ सकते हैं इन केस ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। तो जस्ट रिमेंबर दिस ट्रिक दैट माँ नॉट चूज PCMB। माँ ने हमें सजेशन दिया कि भाई जब तुम 11th में जाओगे तो तुम लोग PCMB मत चूज करना, या तो PCM चूज करना या फिर PCB चूज करना। ठीक है, तो माँ मतलब मॉर्शेला एगैरिकस, नॉट मतलब नोकार्डिया थर्मोनोस्पोरा, चूज मतलब क्लोरेला एंड एस फॉर स्पाइरुलिनिया, एंड PCMB मीन्स स्यूडोमोनास, सेल्यूमोनास, मिथाइलोमोनास एंड बैसिलस। ओके, सो दीज आर द ओनली नोट्स अंडर द टॉपिक द सिंगल सेल प्रोटीन। ठीक है, यहाँ हमने क्या पढ़ा कि सिंगल सेल प्रोटीन क्या होते हैं, देन वी टॉक अबाउट कि क्या इसका एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, जो कि मैंने एक अच्छी सी ट्रिक के साथ आपको समझाया। आफ्टर दिस व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट कि इसका प्रोसीजर कैसा होता है, और जनरल एक हमने एक क्लास फ्लो चार्ट पढ़ा। दीज आर द ओनली नोट्स अंडर द टॉपिक द सिंगल सेल प्रोटीन. If the video is helpful, then please like, share and subscribe. Thank you.